ये क्या बोलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई N2 हैज 3 टाइम्स द डीके कांस्टेंट। अरे तुमको ये तो पता है ना, dN/dt जो होता है ये होता है माइनस टाइम लेमडा इंटू n। ये लेमडा वेवलेंथ नहीं होता, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डीके कांस्टेंट। क्या होता है ये, डीके कांस्टेंट होता है ये वाला। ठीक है भाई, इसकी जो यूनिट देखोगे सेकंड इनवर्स होती है ना। तो ये मीटर में नहीं है, ये लेमडा नहीं होता। पहली चीज तो कंफ्यूज हो तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बोलता है कि एज कंपेयर टू द डीके कांस्टेंट ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो एक N1 है, N1 के लिए जो लेमडा है, अगर मैं उसको 3 लेमडा बोलता हूं तो जो N2 के लेमडा को मैं 3 लेमडा बोलता हूं तो जो N1 का लेमडा है वो कितना लेमडा है। ये ऐसे बोलना चाहता है कि N2 का जो लेमडा है 3 टाइम्स है N1 के लेमडा। कुल मिला के ये बोलता हूं इफ इनिशियली नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर द सेम, मतलब ये इनिशियल ये वाला जो होता है ना, स्टार्टिंग में एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं उसकी बात करता है। तो ये बोलता है कि जो N1 है वो बराबर है N2 के, तो मैं इसको N0 बोल देता हूं, है ना, इसको N0 बोल देता हूं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब डीके होना शुरू होगा तो एक्टिव कितने न्यूक्लियाई वो इतने, भाई साहब इतने बोल रहा है। ठीक, both nuclei are same. What is the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei N1 after one half life of N1? अब तुमको ये समझ में आता है ना, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि सर जो पहले फॉर्मूला बताता हूं, अगर मैं अगर हाफ लाइफ भी बोलता हूं मैं तो क्या होता है ln2 by lambda। इतना समझ में आता है, ln2 by lambda, है ना। और इसका मतलब एक और चीज है कि जो स्टार्टिंग में अगर n थे तो n/2 हो गए होंगे, ये हो गया होगा पहला केस। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसके लिए ये t0 है, इसको मैं t0 बोलता हूं, हाफ लाइफ क्या है t0 है, तो n2 के लिए क्या होगा भाई साहब ln2 और लैम्डा 3 टाइम्स लैम्डा है, तो t0 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स ऑफ t0 है कि नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ t0 है n2 के लिए। क्लियर बात, तो बस काम ही खत्म। अब मेरे को पता है कि n2 से सॉरी अलग से लिखता हूं कि n0 से n1 की बात कर रहा हूं, तो t0 टाइम में कितना हो चुका होगा सर कि n0/2 हो चुका होगा। क्लियर, अब अगर अब उसी टाइम उसी 3 टाइम के लिए n2 की बात करूं तो n2 के लिए 3 टाइम हो गया ना यार, ये 3t0 हो गया टाइम n0 से पहली बार में। अगर t0 की बात करूं तो n0/2 होगा, सही बात है। फिर उसके बाद वापस t0, तो n0/2 × 2 4 हो गया होगा, फिर वापस t0 लगा होगा तो ये कितना हो गया n0/8, है कि नहीं है। अब मेरे से पूछता है कि n2 इसको n1 का रेशियो निकालना है, मतलब n0/2 n0/8 अपॉन n0/2, तो n0 यहां लिख देता हूं 2 पर ऐसे, तो ये इसको काट देगा तो 1/4 आंसर आएगा। 1/4 आंसर आएगा तुम्हारा। मैच कर रहा है क्या नहीं, 1/4 पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है।